Now let us understand the third learning outcome, which is related to the pointer to function and pointer to structure. पॉइंटर टू स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं स्ट्रक्चर में, बट यहाँ पे क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं इन डिटेल तो यहाँ पे इसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस पॉइंटर टू फंक्शन. तो पहले डिस्कस करते हैं पॉइंटर टू फंक्शन. तो देखिए पॉइंटर टू फंक्शन, देखिए फंक्शन क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. लेकिन जब हम पॉइंटर की बात करते हैं तो इसका मतलब वी आर डीलिंग विद द एड्रेसेस. किसकी बात कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द एड्रेसेस. तो कैसे डिफाइन करेंगे पॉइंटर टू फंक्शन, आइए समझते हैं. तो एक तो पॉइंट आपने देखा, फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड इट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो पॉइंटर टू फंक्शन से रिलेटेड आपको समझना, ये तो फंक्शन से रिलेटेड है. अब पॉइंटर टू फंक्शन से रिलेटेड क्या पॉइंट होगा, तो फंक्शन आल्सो कंटेन्स द बेस एड्रेस. ठीक है. अब क्योंकि फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एंड इज स्टोर्ड इन द मेमोरी, अगर वो मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, सो फंक्शन आल्सो कंटेन अ बेस एड्रेस. द एड्रेस ऑफ first call of the function, basically you can call it as a base address. This address can hold by using a pointer. इसको अगर हमें होल्ड करना तो एक पॉइंटर से होल्ड करा सकते हैं एंड दैट पॉइंटर इज कॉल्ड पॉइंटर टू फंक्शन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर टू फंक्शन. आइए अब इसका सिंटेक्स क्या होगा, कैसे हम इसको प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे. तो रिटर्न टाइप हो गया फंक्शन पॉइंटर पैरामीटर लिस्ट सेमीकोलन, क्योंकि ये डिक्लेरेशन है कैसे हमें यूज करना फंक्शन पॉइंटर को. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, से इंटीजर, आपने एक फंक्शन पॉइंटर लिया और इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स पास कर लिए, से इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग फंक्शन पॉइंटर. ठीक है. आइए इसको अब एक, ये तो सिंपल डिक्लेरेशन का एग्जांपल है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट फंक्शन पॉइंटर. इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं और एक एक करके चीजों को समझते हैं. So dear student, this is the program to demonstrate function pointer. These are the prototype declaration. इसका मतलब we are going to use two functions, sum and subtract इस प्रोग्राम के अंदर. क्योंकि डेफिनेशन बाद में, इसलिए हमने इसकी प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन पहले दी है. कंपाइलर अपना एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट करेगा और मेन्स के बाद उसने देखा कि भाई अच्छा ये फंक्शन पॉइंटर का सिंटेक्स है, इसका मतलब फंक्शन पॉइंटर यूज करने से पहले हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा या कॉल करना पड़ेगा. तो फंक्शन पॉइंटर में पहले सम कॉल हुआ, जैसे सम कंपाइलर को नहीं पता क्या है तो क्या होगा, कंपाइलर का कंट्रोल डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा सम पे. किस पे ट्रांसफर होगा, इस कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू द सम. और जैसे ही वो यहाँ पे आएगा, लेकिन वो सम से तो करेगा नहीं, क्योंकि सम जो फंक्शन है उसको कौन पॉइंट कर रहा है, फंक्शन पॉइंटर पॉइंट कर रहा है. तो ये जो मिस्टेक स्टूडेंट यूजुअली करते हैं आप नहीं करेंगे. फंक्शन कॉल कहाँ पे हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ओवर हियर. इस फंक्शन की जो कॉलिंग परफॉर्म हो रही है वो यहाँ पे परफॉर्म हो रही है 5 और 6 पे. तो 5 और 6 यहाँ पे यूज होगा, तो यहाँ पे रिसीव होगा 5, यहाँ पे रिसीव होगा 6. ये रिटर्न करेगा 5 प्लस 6, क्या करेगा, 5 और 6 का सम हो जाएगा. इट विल बी रिटर्न बैक टू दिस फंक्शन. 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 11. और ये वैल्यू वापस चली जाएगी यहाँ पे, कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे. और ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बी 11. ये 11 वैल्यू यहाँ पे इस प्रिंटफ की हेल्प से प्रिंट हो जाएगी. कितनी प्रिंट हो जाएगी, इट विल बी प्रिंटेड एज 11. मतलब सम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11. उसके बाद कंपाइलर इसको रीड करेगा. फंक्शन पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, सब्ट्रैक्ट फंक्शन को पॉइंट कर रहा है. इसके बाद कंपाइलर प्रिंटफ को रीड करेगा. जब एफपी में आएगा तब यहाँ से फिर से फंक्शन कॉल होगा, और कौन सा फंक्शन कॉल होगा, दैट विल बी कॉल्ड, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज सब्ट्रैक्शन. तो ये फंक्शन देखिए, इसको मैं दूसरे कलर से यूज कर लेता हूँ. कंपाइलर का कंट्रोल ट्रांसफर होगा इस फंक्शन पे. यहाँ पे भी वैल्यू कितनी रिसीव होंगी, 5 और 6. ये रिटर्न क्या करेगा, 5 माइनस 6. क्या रिटर्न करेगा, 5 माइनस 6. तो 5 माइनस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1. तो ये वापस रिटर्न करेगा इस वैल्यू को, उस फंक्शन को जहाँ पे इसको कॉल किया गया है, और यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, -1. तो सब्ट्रैक्ट प्रिंट हो जाएगा -1. तो इस तरह से देखिए इसका जो आउटपुट आएगा आपके प्रोग्राम का, व्हाट विल बी द आउटपुट, आप कहेंगे सर इसका आउटपुट आएगा सम इज इक्वल टू 11, और नेक्स्ट लाइन में इसकी वैल्यू आ जाएगी सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू -1. कितनी आ जाएगी, -1. तो दिस इज द वे हाउ फंक्शन पॉइंटर वर्क्स. तो डियर स्टूडेंट, देखिए हमने इस लर्निंग आउटकम का एक पार्ट स्टडी कर लिया. आइए इसके दूसरे पार्ट को समझते हैं. एंड सेकंड पार्ट इज रिलेटेड टू फंक्शन टू स्ट्रक्चर. फंक्शन टू स्ट्रक्चर नहीं, दैट इज पॉइंटर टू स्ट्रक्चर. इसी का सेकंड पार्ट है इसी लर्निंग आउटकम का, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर. तो देखिए द मेन यूसेज ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर इज वी कैन पास स्ट्रक्चर एज पैरामीटर टू फंक्शन
कॉल बाय रेफरेंस। किस मोड में कर सकते हैं ना, कॉल बाय रेफरेंस। तो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर का एक तो यूटिलाइजेशन आपने देखा कि वी कैन पास स्ट्रक्चर एज पैरामीटर टू फंक्शन एज कॉल बाय रेफरेंस। अदर बेनिफिट क्या है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, इसमें इन द बेनिफिट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट और एनी अदर डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। The other usage of pointer to structure is to create linked list and other dynamic data structure which depends on dynamic allocation. So these are the benefits of pointer to structure. आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। वैसे एग्जांपल तो हम समझ ही चुके थे जब हमने मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर को यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल एक्सेस किया था। आइए समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिया है और ये पी पॉइंटर वेरिएबल है स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जब हम स्ट्रक्चर के मेंबर को यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल यूज करते हैं तो हमारा एक्सेस ऑपरेटर क्या होता है, एरो। और जब हम नॉन पॉइंटर वेरिएबल के साथ करते हैं तो हम किसके थ्रू यूज करते हैं, डॉट के साथ। अगर हम मेंबर एक्सेसिंग की बात करते हैं यूजिंग नॉन पॉइंटर एंड पॉइंटर वेरिएबल, यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल ये ऑब्जेक्ट वी यूज एरो ऑपरेटर। क्या यूज करते हैं, वी यूज एरो ऑपरेटर। ये ऑलरेडी हम स्ट्रक्चर में स्टडी कर चुके हैं। एंड यूजिंग, ये तो रिकॉल हो गया आपके लिए, नॉन पॉइंटर वेरिएबल वी यूज डॉट ऑपरेटर। क्या यूज करते हैं, वी यूज डॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो अब जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो देखिए कैसे वर्क करेगा, क्योंकि वी आर यूजिंग एरो ऑपरेटर। तो एक्सेसिंग का मतलब है कि आप उसकी चाहे इनिशियलाइजेशन कर रहे हो या रीडिंग, राइटिंग और एनी अदर ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, यू कैन राइट इट एज पी एरो नेम से आपने यूज कर लिया अंजू एंड से नेक्स्ट यू आर हैविंग से पी एरो रोल इज इक्वल टू से दिस इज 5 एंड से फ्लोट परसेंटेज है, पी इज ए पॉइंटर वेरिएबल, पी एरो परसेंटेज से आपने डाल दिया 90.2। इन दिस वे यू कैन एक्सेस द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये आपको पता चल गया कि पॉइंटर टू स्ट्रक्चर का यूटिलाइजेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जब हम स्ट्रक्चर को पास करते हैं एज ए कॉल बाय रेफरेंस में, जब स्ट्रक्चर को एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, या लिंक इम्प्लीमेंटेशन में यूज करते हैं, या किसी और डायनेमिक एलोकेशन जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे यूज करते हैं, तब हमें पॉइंटर टू स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव अचीव्ड अवर थर्ड लर्निंग आउटकम।